रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर टीवी। नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी। आइए चलते हैं खबर की ओर। दुखी मैं नलक पनिया नाई भरे दिया तने। एक मासूम बिटिया जो घर पर जिसकी माँ को थाने पर लेकर चले गए हैं और बेटी यहाँ पर अकेले पड़ी हुई है। राम राज्य में उजड़ रहा गरीब परिवार। नमस्कार, आंसू अनाज रिस्की रिपोर्टर वाला। पहले कैमरा उधर घुमाइएगा कि खाकी हमारी रक्षा कर रही है। उधर खाकी बैठकर रक्षा कर रही है और अब इधर आइएगा कि खाकी रक्षा किस चीज की कर रही है। आइएगा, और ये गरीब परिवार का घर है। मामले पर और मुद्दे पर बाद में चलता हूं। ये गरीब परिवार का घर है और ये नींव खोदी जा रही है। चारा मशीनियां दिखाइएगा, चारा मशीन दिखाइएगा जिसको प्रशासन ने उखाड़ के उल्टा लटका दिया है। प्रशासन ने इसको उल्टा लटका दिया है क्योंकि इससे जानवर का चारा काटा जाता है और ये नींव खोदी जा रही है। आइए चलते हैं उस माता जी के पास में जो सड़क के किनारे बैठकर रो रही हैं। इनका घरों दिखा दीजिएगा, आइएगा, जहां यह गरीब परिवार रहता है। आओ आओ, ये राम राज्य की कल्पना है। आई दिखाओ, इनका यही छपरा में इस परिवार की जिंदगी चलती है। राम भरोसे परिवार है ये, और ये सरकार राम राज्य वाली है। यानी राम राज्य की सरकार में राम भरोसे परिवार है ये। आइए माता जी के पास में, माता जी से जाना जाए आखिर ये बैठ के इतना देर से आंसू क्यों बहा रही हैं। गोड़वा हटाइए तनी माता जी। तो ये बताओ माता जी, काहे आप इतना देर से रो रही हैं? दुखी मैं नलक पनिया नाई भरे दिया तने। जमया है ना साहब बाबू के नाई भरे दिया? ये शंकरवा जकने नलक पनिया हमें घर बनवा का बताई दे बता। हम नहीं, बतिया का हुआ है, काहे आप रो रही हैं? दुखा है और कमन दुखा। कौन दुख है आप? ये मैंने जबरदस्ती गुली जमीन ना हुई, दुबौलिया जमीन हुई। जमीन के कर है? जमीन वाला मामला है? हाँ, का है जमीन का मामला? का जबरदस्ती रुपया दे के जड़वावत बा। के रुपया दिए? लिहिस के? लिहिस के रुपया? आने लोग सपलीन है, खाली थर में लिया है। हाँ, और साहेब रुपया दे दे तब तो आइन है, बार खरा गिराई दिन है। तो पुलिस अपने मन से आ जाएगी, कहूँ आदेश वादेश मिला होगा? आदेश नहीं मिला बा भैया। हाँ। आदेश हो तो तू कागज ला तो ये जमीनिया रहा के कराब के रहा? ये जमीन रहा हमार। हाँ। हाँ, और जमीन हो दुबौलिया का। अच्छा, प्रधानों लगे ना तनिया सादा पाए हम। अच्छा, पहले सूचना उतना रहा होगा आपको ना कि हटा लीजिए? ना कुछ नहीं, जबरदस्ती अपने हटाई है। पतुआ ही काने लड़के के मारा हूँ, दबलिया ईटा दबाल रहा, वो का बहरा दिन है। मोट मोट पतरा रहा, वो का उठा ले गई है। और पतरा वहाँ बहवा दिन, कंडी वहाँ बहवा दिन है। तो नापिस वापिस है कि ऐसे ले लिया? तो नापे रहा जमीनी आए थे? वही आए है, झूठ फूट नाप के गई। के आ रहा? वही अहिरू के हुआ? वही नेपाल। अच्छा, लेखपाल आए थे? हाँ, लेखपाल नापे हैं? हाँ, जबरदस्ती। हाँ, कहन है आपके चाहे मारो जब चप्पल है, 2-4 गाड़ी दिहन है कि हमारे खमहित नाई बा और नापे ना, जबरदस्ती नाप के चला दिए। हाँ, हमन तन्मा 50,000 रुपया दे के तब जाए। 50,000 रुपया हम अहूँ से लिए कहे तो हाँ सही बा कद्दा। आपसे रुपया लिया था लेखपाल ने? हाँ, 50,000। 50,000 रुपया लिया? हाँ। योगी जी देखिएगा, माता जी घंटों से यही सड़क के किनारे, सड़कियां लीजिएगा, एकदम किनारे बैठ के आंसू बहा रही है। इनका कहना है कि ये बगल वाली जमीन हमारी थी जिसको लेखपाल साहब 50,000 हाँ, 50,000 लिया बैठा है। हम से लिया कभी कही दिए तो ससुरा कुछ ना डलंगड़ा के दियो। अच्छा, यानी 50,000 जब आपसे लिए, हाँ। तब बताए वहाँ किसी और की जमीन नहीं आपकी है? तब वो नहीं सुनिए कहे तो हार बा, और ना कागज है ना पत्थर है, कुछ उनके नहीं। गजब का खेला है। हाँ। गजब का खेला हुआ कि दोनों पक्ष से लेखपाल के द्वारा पैसा लिया जाता है, जो माता जी बता रही हैं। ये बताइए माता जी, कि घर आपके के हैं?
हमारे घर हमारे बूढ़ी बूढ़ा है और तू पिया भरे के लड़का ले रे वो ले गई ना बंद कर दी ने तो चिल फिदा तो है बूढ़ी बूढ़ा तो क्या करते हैं, चाचा क्या करते हैं? अभी है आज भट्ठा रहा लागे मजदूरी के नाते। अच्छा, भट्ठा पे मजदूरी करते हैं। हाँ। और लड़के आपके क्यों ना साथी है। अच्छा, आप हैं? हाँ। आपका क्या नाम है? बजरंगी। बजरंगी। आप क्या करते हैं? तो मजदूरी करी था। मजदूरी करते हैं आप? हाँ। और भाई नहीं है आपके? और वहीं 4 जन 3 जने हैं। और कहाँ है सब? और घर में है भैया वो सब आज हम नहीं होते तो नहीं यही खाली आपके पास यही आ जाए है यही नहीं होता चाहे वो मार ढारा जाए चाहे पीठ ढारा जाए क्यों ना जाए। ये क्या कर रहे थे? ये वही रहा था मजदूरी मेहनत कर रहा था हमने सबका नहीं देखते थे। अच्छा, ये आपन सब देखा था। हाँ। खाली आप बूढ़ी बूढ़ा यहाँ रहते? हाँ। हाँ। कई साल से आप यहाँ रह रहे हैं? 40 साल से। अच्छा, 40 साल से इसी जमीन पर आप थे जिसको बता दी शीतला श्री राम बाबा सोनू प्रधान और कल्लू प्रधान उससे प्रधान है और भैया पारे। इतना लोगों को आप देख चुकी हैं इन्हीं आंखों से प्रधान होते हुए। हाँ। मतलब 40 वर्षों से इस जमीन पर आज थी, आज आपकी जमीन ले ली गई। हाँ। क्या नाम है? बजरंगी चमार। अच्छा, दलित समाज से हैं आप? हाँ। दलित समाज से हैं। इनका अगर गुनाह है तो गुनाह ही इतना है कि ये बाबा साहब के परिवार से हैं। हाँ। बाबा साहब के परिवार से हैं और बाबा साहब के संविधान को हाथ में लेकर घूमकर इनका वोट बटोर लिया गया था। तो कहाँ है जिले के सांसद जी और इनको न्याय मिलेगा कैसे, ये बताइए। किससे भी बताओ आपका है? बाबू गफ्फार मतलब जोगी जी आप देखिएगा और मैं इस जिले के तमाम हिंदू संगठनों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये दलित समाज से है, क्या यह सनातनी नहीं है, क्या यह भारत के संस्कार और सभ्यता का पालन नहीं करते हैं, या इनके लिए हिंदू समाज नहीं आगे आएगा, हिंदू संगठन इनके लिए आगे नहीं आएगा। वह जमीन बगल की जमीन गफ्फार को तो भैया लेखपाल 50,000 लीन बाबू। किससे लीन है लेखपाल? मेरा दादा माई से 50,000 रुपया लेखपाल साहब ले भी लेते हैं। और नपाई ऐसी होती है कि 40 वर्षों से जो माँ अपने परिवार के साथ जिस जमीन में रह रही थी वह किसी गफ्फार का हो जाता है। हाँ। बाबू तो यह परिवार में पुलिस भी आ रही है? पुलिस पूरा थाना आ रहा। हाँ। थाना यहाँ पूरा बैठा, पूरा थाना आ रहा। तार ये इतना परिवार है? हाँ। थाने गए। थाना पे कौन गया? भाई हमरे। वो कहे थाने पे गई? ज्योति ना है। अच्छा, ज्योति आपकी भाभी है, वो थाने पे है? कब से है वहाँ? से है थाने पर? अब 2 घंटा 3 है। 2-3 घंटा से थाने पर है। हाँ। कहे उनको उठा ले गए? अब बताओ नहीं लोग जाने सारे लोग। अब देखिएगा जोगी जी और हमारे बस्ती जिले के हुक्मरान कि इनके भाभी को, एक महिला को उठा के थाने पे बैठा लिया जाता है। लड़की आई देख लो, आई दिखाओ कहाँ है बिटिया इनके, छोटी सी बच्ची है उस माँ के। हाँ। और वो थाने में है। और ये देख लीजिए एक मासूम बिटिया जो घर पर, जिसकी माँ को थाने पर लेकर चले गए हैं और बेटी यहाँ पर अकेले पड़ी हुई है। मानवता मर चुकी है योगी जी आपके राज में। राम राज की कल्पना खत्म होती नजर आ रही है। आप राम राज की कल्पना की बात करते हैं, जिस राम ने अपनी प्रजा के सुख के लिए राजपाट त्याग दिया था, 14 वर्ष का वनवास काट लिया था, आज उसी के राज में देख लीजिए एक बेटी, मासूम बेटी, दूधमुई बेटी, उसकी माँ को थाने पर बैठाया गया है। मैं अपने जिले के हुक्मरान से, तहसीलवा कौन सा है? हरैया तहसील के एक लेखपाल साहब इस बूढ़ी माँ से 50,000 रुपया लेते हैं और वो जमीन किसी गफ्फार की हो जाती है। जोगी जी, भारतीय सनातन व्यवस्था में धुर भर जमीन के लिए महाभारत हो जाया करता है। भारत के
संस्कार और सभ्यता में हमारे आने वाली पीढ़ियों को, और अभी आपने संगम में पूरे विश्व को सनातन का डंका बजवा दिया था। एक धुर की जमीन पर जहां महाभारत हो जाता हो, जिस देश में एक धुर की जमीन पर महाभारत होता हो, वहां एक गरीब परिवार जिसका पति भट्ठे में काम करता हो, जिसका बेटा मजदूरी करता हो, उसकी जमीन ले ली जाती है। और ले ही नहीं ली जाती, बल्कि लेखपाल के द्वारा जो इस माता जी का आरोप है कि 50,000 रुपया भी उससे लिया जाता है। उसके बाद इस पक्ष और उस पक्ष के बीच में अटक जाती है ये माँ। एसडीएम साहब, आप इथिक्स का पेपर देकर आए होंगे, तब आपको ये वाली कुर्सी मिली रही होगी, लेकिन आपको भी ये दिखाई नहीं दिया कि गरीब परिवार जाएगा कहाँ, जिसका सब कुछ मैंने आपको कैमरे में दिखा दिया है। मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और भारत के मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की आंख यहां तक गड़ाना चाहता हूं और ये सारा नजारा उन्हें दिखाना चाहता हूं कि आपकी सरकार राम राज्य वाली सरकार है। आपकी सरकार में लोग खुशी रहना चाहते हैं, आपकी सरकार में सुरक्षा की गारंटी रहती है, लोग सुरक्षित रहना चाहता है। सरकारें लोग बदल कर आपको लेकर आए हैं, लेकिन देख लीजिए सड़क के किनारे एक माँ रो रही है। मैं अपने जिले के जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस माँ को न्याय दिलाइए, इस गरीब माँ को न्याय दिलाइए, इस गरीब परिवार को न्याय दिलाइए। और आप सभी से भी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को इतना फैलाइएगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक ये वीडियो जाए और हमारी इस गरीब परिवार को, हमारे इस गरीब माँ को न्याय मिल सके। तो इसके लिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र। हमें बस इतना ही, बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।